नेगेटिव एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, कि कुछ वर्ड है वो आपने जैसे लाइकली का मतलब क्या होता है, लाइकली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये दोनों आई थिंक सो दोनों में ही आता है ये, लेकिन बताने का मकसद है कि ऐसे आपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेगेटिव एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, जिस चीज का नहीं भी होना या बुरी हालत में होना, वो नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं। पॉजिटिव एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें किसी चीज पॉजिटिवली बताई जाती है। तो आपने जब स्किमिंग करनी ना मास्टर, स्किमिंग करनी है ना, स्किमिंग फास्ट करनी है तो चंकिंग में करनी है, चंकिंग में करनी है और इन चीज़ों को करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। चूज द मोस्ट रेलेवेंट टेक्स्ट देन यूज पेरिफेरल विजन। तो आपने जो चारों टेस्टों को कर लिया, उसके बाद आपने केयरफुली क्वेश्चन को रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। 90 जो गलतियां करते हैं, मैंने तो बहुत दफा की है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत आते हैं जब हम उसको रिवैल्यूएट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं समझ आए। जब हमने 3 मिनट लगा के वही क्वेश्चन पढ़ा तो हमें समझ आ गया यार इसका जवाब तो ये बनता है। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है ना, तो आपने प्रैक्टिस से करनी करनी क्वेश्चन को केयरफुली समझना करना है। क्वेश्चन को केयरफुली कैसे समझेंगे, जब कीवर्ड्स आपको पता होंगे, जैसे वर्ब क्या है, नाउन फ्रेज क्या है। नाउन फ्रेज और वर्ब जो होते हैं ना, यही क्वेश्चन को समझने में रोल अदा करते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा फिर आप टेक्स्ट इजीली ढूंढ लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट जब आप ढूंढ लेंगे तो फिर आपने क्या यूज करना है, पेरिफेरल विजन। फिर आपने क्या यूज करना है, पेरिफेरल विजन यूज करना है। पेरिफेरल विजन क्या होता है, ये देखिए कि आपने ब्रॉडर व्यू लेना है, ब्रॉडर व्यू लेना है। नॉर्मल व्यू कहता है, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पॉइंट मूव योर नर्सिंग कैरियर टू यूके आयरलैंड एनएमसी एंड एनएमबी आई अप्लाइड सपोर्ट ट्रांसपोर्ट योर फ्यूचर। ये ब्रॉड, ये सिंपल व्यू, नॉर्मल व्यू, कि आप एक चीज को नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो। जो पेरिफेरल विजन है, जो ओईटी में काम आती है रीडिंग की, क्योंकि आपको 15 मिनट के अंदर कितने सवाल करने हैं सिस्टर, 20, जिसमें से 2 मिनट आपने जाया कर दिए उसके अंदर स्किमिंग के अंदर। अब आपके पास 13 मिनट के अंदर आपने करना है, तो 13 मिनट में अगर आप ये नॉर्मल तरीके से रीडिंग करेंगे, जो नॉर्मल टेक्निक करोगे, शुरू से सिखाई करेंगे, तो आप कभी भी पेपर नहीं पूरा करके आएंगे। आपके 4, 5, 3 जितने भी कम ही होंगे जो आप, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने किया नॉर्मल, आप याद है नॉर्मल पेपर दिया तो क्या हुआ था, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, काफी चीजें छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से रीडिंग करें। तो रीडिंग की टेक्निक आपने क्या बदलनी है, ब्रॉडर व्यू, वो क्या है, लेफ्ट एंड राइट। पढ़ते वक्त लेफ्ट एंड राइट सोचना है, लेफ्ट जैसे शुरू है ना तो ऐसे जल्दी जल्दी लेके आना है। इंग्लिश मूव, एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्म, अब्रॉड, एक्सेस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं तो आपने ऐसे नीचे आते जाना है और एक एक दो दो वर्ड्स के साथ व्यू लेते आना है, ठीक है। और अपने उस विजन को अपने स्ट्रॉन्ग करना है कि स्ट्रेट रीडिंग नहीं करनी, ठीक है। पैराग्राफ की जिस्ट लेनी थी, जिस्ट का क्लियर है अच्छा, जिस्ट का क्या सिस्टर, मेन जो, शाबाश, ठीक है सिस्टर। जिस्ट का किसी भी चीज का मेन जो मेन आइडिया या फोकस पॉइंट उसका किस चीज पे है, वो होता है किसी चीज का जिस्ट आइडिया लेना, ठीक है। अब आ जाता है रैपिडली रीड द रेलेवेंट टेक्स्ट टू फाइंड द आंसर। अब इस चीज को समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये लिखा है रैपिडली रीड द रेलेवेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, कि आपने जो टेक्स्ट चूज किया है ना, अब उसमें आपने रैपिडली पढ़ना है, वही रैपिडली जो आपने पहले यूज की है चंकिंग। क्या वो वर्ड ढूंढ रही है, जो वर्ड आप कीवर्ड आप यहाँ से लेके आएंगे ना, नाउन या वर्ब, उसको आपने रैपिडली टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है। जहां आपको थोड़ा सा भी वो लिंक उसका मिला, फिर आपने क्या करना है, स्लोली, ठीक है, रीड केयरफुली द सेक्शन टू लोकेट द आंसर, वॉच फॉर वर्क, वो इन चीजों को बात। अब जब आपने वो करना है ना, आपने जगह ढूंढ ली है कि यहाँ पे जवाब हो सकता है, फिर उसको आपने केयरफुली पढ़ना है लोकेट करने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए। दो चीजों को मिलाना तो हम क्या करते हैं, हम जब आपको बचपन में आप लोग गेम खेली हुई है, ताश सारी उल्टी रख के ना, एक पता देखते हैं, एक पता खुद से इस तरफ देखते हैं, गेम खेली किसी ने, तो हम याद रखते हैं कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये था। और जब चौथी दफा बारी उठा रहे थे, के इधर था तो के उधर होगा, हम जाके के उठाते हैं, जिसके जितने ज्यादा होते हैं उसको उतने ज्यादा जीत जाएंगे। तो सेम इज लाइक दिस, कि आपने पहले वो लोकेट कर दिया चीजों को। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर वही चीज आई है, आपने दोबारा उधर ही भाग के जाना है, उसको फिर स्लोली पढ़ना है। जब लोकेट कर लिया फिर आपने स्लोली पढ़ना है, और स्लोली पढ़ते वक्त आपने बहुत ख्याल रखना है कि इधर वर्ब कौन सा यूज हुआ है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस कौन से हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। बाज का सेंटेंस को उल्टा लिखा होगा, क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस बना के लिखा होगा, नीचे आंसर में कुछ सेंटेंस बना के लिखा होगा, ऐसी है ना सिस्टम। तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है,
ठीक है, जब आपने ये समझ लिया, स्कैन स्लोली टू रिड्यूस द एरर एरर। मैंने आपको किस दिन बताया था कि जितने एरर कम करेंगे उतने आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। अब देखिए 20 नंबर का पेपर है, अगर आप छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं, एक नंबर कम होता जा रहा है। एक नंबर मतलब है 10 नंबर आपका कम हो रहा है, जहाँ 11 10 से 11 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन 350 वाला पास है ना, तो अगर आप 32 वाला पास है, तो आप अगर 31 करके तो फेल है। मतलब देखिए आपने 31 इतनी बड़ी मेहनत की, 31 तक पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं। अगर आपके 340 आते हैं तो इट्स मीन कि आपके बी आना चाहिए था, लेकिन एक गलती की वजह से क्या हुआ आपको, तो वो कैसे कम होनी है, ये चीज़ों को फॉलो करके। एक और मेन चीज़ जहाँ पे हम खत्म करेंगे वो ये क्या है कि ओनली 2 अटेम्प्ट्स। इसका क्या मतलब है, कोई सिस्टर सबा बताना चाहेंगे? ओनली 2 अटेम्प्ट्स। सॉरी, चलिए आप बता दीजिए। कोई जवाब अगर हमें नहीं मिल रहा तो हमने 2 दफ़ा उसे ढूंढना है, उसके बाद छोड़ देना है, अगले सवाल की तरफ कोई चले जाना है। सबसे बड़ी जो गलती जो लोग करते हैं ना, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम ना एक 100% अपने जेब में लेके बैठे होते हैं और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, यार ये मैं छोड़ के जाऊँ तो जाऊँगी। तो हम एक चीज़ पे, अब आपने देखा होगा जो जुआ खेलते हैं, वो एक जुआ 10 रुपये लगाते हैं, 10 रुपये हार गए ना, तो यार छोड़ के वापस आ जाओ, नहीं छोड़ 10 रुपये ज़ाया होंगे ना बस। लेकिन वो 10 रुपये वापस लाने के चक्कर में 1000 रुपये दे के आते हैं। ऐसे ही इसी तरह ओईटी में आप लोग करते हो कि आप लोग एक नंबर बचाने के चक्कर में ना 6 आगे गलत कर बैठते हो, उसकी वजह से 6 और गलत हो जाते हैं आप। तो ओईटी के अंदर अगर आपने नंबर बचाने हैं ना, मैंने आपको पहले से बताया कि उन्होंने 18-20 सवाल है ना, तो 20 में से 2 से 3 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 जो है ना, आपको पता नहीं कि मुश्किल है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम में या 2 टाइम में नहीं मिले। तो आपने ये करना है कि जो 13 मिनट है ना, 13 मिनट सोचा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 13 मिनट में 18 सवाल